Hello everyone, good evening all of you. How are you all? I hope all are fine and I am also fine. So here we will discuss on the next two question, which question is 15 and 16 from the exercise of 5.2. 5.2 का क्वेश्चन चल रहा है जिसमें मैंने दो क्वेश्चन के हिसाब से कोई वीडियो डाली है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 और 16 पर. तो लेट्स स्टार्ट एंड रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट? For what value of n the nth term of this series and this series are equal. फिर मैंने जैसे बताया हमेशा कि whenever you read the word problem you just have to try to understand what the word has been used in the question and what the word is saying to you. ठीक है, आपसे वो word क्या कहना चाह रहा है, this is the major thing you can understand. ठीक है, you have to understand. तो क्वेश्चन कह रहा है आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी देन सेशन. वो कौन सी वैल्यू होगी n की, किसकी? n की. वो कौन सी वैल्यू होगी n की जिसके लिए ऊपर वाली सीरीज 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल. मतलब वो कौन सी n की वैल्यू, वो कौन सा वाला वहाँ पद होगा दोनों सीरीज़ में जब आपका दोनों सीरीज़ का nth टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन सा वाला पद दोनों सीरीज़ में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब nth टर्म हम दोनों का निकालेंगे और क्या इक्वल होना चाहिए, nth टर्म कौन सा वाला वहाँ पद. मतलब आपने हमेशा हिंदी में देखा होगा वहाँ करके लिखा होता है या इंग्लिश में बोले तो th, मतलब कि कौन सा वाला nth टर्म दोनों सीरीज़ में इक्वल होगा. अगर nth टर्म पूछ रहा है तो निकालेंगे क्या, nth टर्म निकालेंगे और क्या, दोनों सीरीज से क्या निकालेंगे, nth टर्म. तो देखिए here we will discuss how we will start and proceed the question. Question number the series is 63, 65, 67 dot dot dot. First of all क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट 63 एंड डी इज़ व्हाट 65 माइनस 63 2. इतना एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत है 65 माइनस 63 एंड एवरीबडी नोज, दोज हु आर सॉल्विंग एंड दोज हु आर सीइंग द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 5.2 दे नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड द डी. तो डी फाइंड करने के लिए प्रीवियस से आगे वाला टर्म माइनस करते हैं. तो इसका nth टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. तो a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2. ओके, 63 ऐसे छोड़ दीजिए फ़िलहाल. नेक्स्ट इसका सीरीज़ लिखते हैं 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट. ठीक है, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 एंड d की वैल्यू क्या है 17 में से 10 गया 7, 10 में से 3 गया 7, कितना है 7. इसका भी nth टर्म निकालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. तो tn बराबर a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है बच्चों 7. दैट्स ऑल. आपका आधा से ज़्यादा 75% क्वेश्चन यू हैव डन इट. अब क्या करेंगे, पढ़िए क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोथ द सीरीज़ आर इक्वल. मतलब हमने nth टर्म निकाल दिया. किसको इक्वल करने को बोल रहा है, nth टर्म को. मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल. तो क्या हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 7. एंड यू कैन सॉल्व इट. 63 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7. इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल आप जानते हैं कैसे. 63 माइनस 2, 2n तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट ऐड होगा नहीं क्योंकि 2n क्या है, इसमें n है और ये कांस्टेंट नंबर है. ये वेरिएबल भी हो गया, ये कांस्टेंट. तो वेरिएबल कांस्टेंट नेवर बी एडेड नेवर बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो क्या करेंगे 63 ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट. तो 63 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 61. 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4. अब माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4 बराबर 7n प्लस 2n इधर आएगा माइनस 2n. ये क्या हो जाएगा बच्चों 65 और ये क्या हो जाएगा 5n. तो 65 अपॉन में 5 बराबर n. इसको आप काटेंगे 5 एकम 5 दे 15 n बराबर 13. मतलब दोनों सीरीज़ का 13वां पद ऐसा होगा जो दोनों में क्या होगा, सेम. अगर आप इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर तो आप क्या कर सकते हो, n की जगह 13 इसमें रख लो और n की जगह 13 इसमें भी रख लो. आप देखोगे दोनों में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना जब आप क्वेश्चन की भावना को समझने लगते हैं. भावना मीन्स क्वेश्चन क्या आपसे चाहता है, चाहता क्या है, बोल क्या रहा है. फीलिंग्स को पकड़िए. क्वेश्चन को जब भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे
तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझिए कि व्हाट द क्वेश्चन वांट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह आप देख के इसको सॉल्व करके पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एक्सीड टर्म। आई हैव ऑलरेडी given to you the concept of exceeds, but a little bit we'll discuss. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term. बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लिखते जाइए। Determine the AP, AP निकालना है। ओ वाह, मतलब हमें निकालना क्या है अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें, अब हमें सीधे AP निकालना। वो सीरीज़ क्या होगी, 2, 4, 6 चलेगी, 3, 5, 15 चलेगी, कैसे चलेगी नहीं पता। अब हम देखेंगे जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब जिसका T3 कितना है बच्चों, 16। अब मैंने लिखना बताया है, चाहो तो आप फुल फॉर्मूला लगाओ a + n-1 × d, या सीधे आप देखो यहाँ 3 है, इसका मतलब a, और 3 है तो एक लेस चला जाएगा 2d बराबर 16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब आप जानते तो बार बार उसको लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, फिर कह रहा है एंड द सेवेंथ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब आप फिर से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। हिंदी में अगर बोले तो जिसका 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, या इंग्लिश में बोले तो whose seventh term exceeds with then fifth term by 12। मतलब 7th टर्म और 5th टर्म दोनों निकाल के अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 होता है। इसका मतलब कि T7 बड़ा है, कितना बड़ा है, 12 नंबर बड़ा है। तो T जो बड़ा होता है उसमें से क्या करते हैं, छोटे को सब्ट्रैक्ट, तो T7 - T5 = 12। तो आपका आंसर क्या बनेगा, मतलब इक्वेशन T7 - T5 by 12। अगर क्वेश्चन बोल देता T5 एक्सीड कर रहा है, हो सकता है कभी कभी सीरीज़ नेगेटिव में चलती तो T5 भी बड़ा हो सकता है। तो आपको देखना ये है लैंग्वेज क्या है। अगर T5 एक्सीड्स देन T7 कर रहा है तो T5 - T7, T7 बड़ा है तो T7 बड़ा कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे a + 6d माइनस a + 4d बराबर में 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a + 6d माइनस a माइनस 4d बराबर में 12। कैंसिल, 6d में से 4d गया, 2d बराबर में 12। तो d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू आ गई। अब हम d की वैल्यू इजली वी कैन पुट हियर, a + 2 × d की वैल्यू कितनी आई, 6 बराबर 16, a + 6 2 × 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 - 12 कितना आ गया बच्चों, 4। मतलब a और d की वैल्यू पता चल गई। और एक AP निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, a और d, यही होती है ना AP को तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, 3 टर्म निकाल दीजिए डॉट 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 कर, इट्स इनफ। a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4 + d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4 + 2 × d की वैल्यू 6 डॉट 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 4 6 4 10, 4 + 6 दूनी 12 डॉट 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 4 10 16 डॉट डॉट। आप देखिए 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, इसका मतलब 6 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमारा AP क्या है, करेक्ट। और यही रहा हमारा क्या बच्चों, आंसर। तो इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैंने बार बार इस पे हमेशा ज़्यादा फोकस्ड किया है कि वर्ड प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में मदद करते हैं। इसीलिए हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर्स में वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर इंक्लूड किए जाते हैं। और आगे कंपटीशन में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड फेल्ट दैट सेम फीलिंग, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, कीप लर्निंग, टेक केयर।